Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I hope you guys are doing well. My name is Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first, and in the last class we discussed T ratios of allied angles. तो उसमें हमने क्या बात की, उसमें हमने सारे ये टेबल डिस्कस की जिसमें हमने आपको ये बताया कि आपके एलाइड एंगल्स होंगे तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। फिर हमने 90 प्लस थीटा पे बात की, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा एंड ऑल दोज एंगल्स। और फिर हमने इसमें ये भी बात की कि 2n पाई माइनस थीटा और 2n पाई प्लस थीटा पे भी हमने बात की कि क्या होगा या किस क्वाड्रेंट में होगा और उस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस क्या होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। आज की क्लास में हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स दो पोर्शंस में होने वाले हैं, एक पार्ट आज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम थोड़े से एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। आज तो मान लीजिए इजी होंगे। तो सबसे पहली जो ये डेफिनेशन आज हम करने वाले हैं दैट इज पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो फंक्शन एफ एक्स एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या रिलेशन? दैट दिस एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इस ए को जोड़ने पर भी वो वैल्यू क्या आ जा रही है, वही सेम वैल्यू रिपीट हो जा रही है। तो इस केस में ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। और यहां पर जो ये ए होगा ये कहलाएगा मेरा क्या? ये कहलाएगा मेरा पीरियोडिसिटी या फिर पीरियड ऑफ द फंक्शन या फिर फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में आप ये देखो, मेरे पास फंक्शन है साइन। ठीक है, साइन फंक्शन है मेरे पास। तो साइन ऑफ 30 की जो वैल्यू है वो होती है मेरे पास 1/2। अभी आप आगे की क्लास में देखेंगे कि साइन जो 390 की वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी? 1/2। यानी साइन क्या कर रहा है? 2 पाई के बाद, 2 पाई का मतलब क्या हुआ? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई का मतलब क्या हो गया? 360। यानी साइन और कॉस ये अपनी वैल्यूज 2 पाई एंगल पर या फिर 360 एंगल के बाद चेंज करते हैं या फिर वो वैल्यूज रिपीट होती हैं। ठीक है, चेंज इज नॉट द राइट वर्ड, कि वैल्यू रिपीट होती है, यानी जो साइन 0 की वैल्यू है फिर वही साइन 360 की, जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन 390 की, इस तरीके से। तो जो एक एग्जाम्पल के तौर पर साइन और कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। जनरलाइज करें अगर इसको हम तो क्या बनेगा? साइन 2n पाई प्लस थीटा वुड बी व्हाट? साइन थीटा। ठीक है, अगेन सिमिलरली विद दिस कॉस, कॉस की पीरियोडिसिटी क्या होती है? कॉस की पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है। टेन की और कॉट की, टेन थीटा और ये जो कॉट थीटा है यानी टेंजेंट और को टेंजेंट जो हमारे फंक्शन है, इनकी पीरियोडिसिटी पाई होती है। इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है? पाई पे, यानी ये जो वैल्यू है वो पाई पे रिपीट करते हैं, पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो इनका क्या बन जाएगा? 10n पाई प्लस थीटा वुड बी इक्वल्स टू 10 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीरियोडिसिटी है वो 2 पाई है, या पीरियड जो है साइन कॉस इनके रेसिप्रोकल यानी कॉसेक और सेक के, इनका जो पीरियोडिसिटी है या पीरियड है वो 2 पाई है। बट टेन और कॉट का जो पीरियोडिसिटी है वो क्या है? पाई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शंस।
तो क्या डेफिनेशन बनेगी? अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन if there exists a real number a which is greater than 0 such that this condition holds for all x, then this a would be called period of function or fundamental period of function. Is this fine? Should we move forward? So next definition is even functions and odd functions. अभी जब हमने बात की थी, यानी यहाँ पर देखो क्या है कि साइन माइनस ऑफ थीटा क्या आ रहा है? माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस ऑफ थीटा क्या आ रहा है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि साइन माइनस ऑफ थीटा क्या आ रहा है? माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस ऑफ थीटा क्या आ रहा है? कॉस थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये बात क्लियर है तो अब पहले मैं डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूं। क्या है? ये कोई भी फंक्शन है, इवन फंक्शन कब कहलाएगा? जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। कौन सी कंडीशन? कि एफ ऑफ माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स कहाँ से लेंगे हम? एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, या फिर फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। किसकी डोमेन में? फंक्शन की डोमेन में। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन होगा उसकी डोमेन। तो क्या एग्जाम्पल क्या है? कोसाइन और सीकेंट। यानी हमने देखा है ना, कॉस माइनस ऑफ थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा। और सेक माइनस ऑफ थीटा इज व्हाट? सेक थीटा। तो जो फंक्शंस ये कंडीशंस होल्ड करेंगे, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे? इवन फंक्शंस। तो दो एग्जाम्पल कौन से हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में? कॉस और सेक। कॉस और सेक। ठीक है। दूसरा ऑड फंक्शन। अब देखते हैं ऑड फंक्शन क्या है। अब यहां पर कंडीशन थी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ऑड के केस में क्या हो गई? ऑड के केस में कंडीशन हो गई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, वो फंक्शंस। ठीक है, ऑड फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे? जो ये कंडीशन होल्ड करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। ठीक है, अब इस केस में हमको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या बनता है? माइनस का साइन थीटा। सिमिलरली टेन माइनस ऑफ थीटा क्या बनता है? माइनस का टेन थीटा। उसी तरीके से कोटेंजेंट यानी कॉट, और कोसिकेंट यानी कॉसेक, ये भी क्या होते हैं? ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में? अगर नहीं आई तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ना समझकर हम कुछ और फंक्शन से समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास अब दो फंक्शन है। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो, मुझे इस x की जगह डेफिनेशंस में क्या रखना है? x की जगह देखो, x की जगह डेफिनेशन में माइनस ऑफ एफ एक्स रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं क्या रखूंगा इसको? f ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? x की जगह पर माइनस एक्स, तो इट वुड बी माइनस एक्स स्क्वायर विच वुड बी एक्स स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर क्या है? ये मेरा फंक्शन ही है, इसकी जगह मैं f ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? f ऑफ x के। ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है? f ऑफ x के। यानी ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है इवन फंक्शंस की। किसकी होती है? इवन फंक्शंस की। तो ये एक्स स्क्वायर किस तरह का फंक्शन है? ये एक इवन फंक्शन है। उसी तरह से अगर ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स करूं मैं, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स होल क्यूब, जो कि क्या बना? माइनस एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? f ऑफ एक्स। तो ये क्या बन गया मेरा? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कैसी कंडीशन आ गई? किसकी कंडीशन आ गई? ये आ गई इवन फंक्शन, नो आई एम सॉरी, ऑड फंक्शन की कंडीशन। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? अब क्या डेफिनेशन है कि अगर f ऑफ एक्स यानी फंक्शन इवन होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऑड है तो ये कंडीशन करेगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स।
माइनस एफ ऑफ एक्स। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं। कॉस और सेक जो होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं, और बाकी के चार यानी साइन, टेन, कॉट और सीकेंट या फिर कोसिकेंट मीन्स दिस कॉसेक, ये क्या होते हैं आपके ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कुछ वर्किंग रूल्स हैं। क्या रूल है कि अगर कोई भी एंगल जो है माइनस थीटा में गिवन है, यानी एंगल जो है माइनस में गिवन है, यानी कहीं पर अगर आप, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर भी माइनस साइन 30 डिग्री है तो इसको हमको किस में ले जाना है, पॉजिटिव में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, साइन माइनस ऑफ थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस का साइन 30। तो ये क्या बन जाएगा, -1/2। क्लियर है ये बात, यानी हमको नेगेटिव एंगल को एक्सप्रेस करना है किसमें, पॉजिटिव एंगल्स में। ठीक है, ये बात आई समझ में। अगर नहीं आई है तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। अगर कोई भी एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा है, यानी 360 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, उस एंगल को, जो भी एंगल गिवन है उसको डिवाइड करना है 360 डिग्री से। किससे डिवाइड करना है, 360 डिग्री से, और उसको मल्टीपल्स ऑफ 360 के रूप में सेपरेट कर देना है। यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास 750 डिग्री है, जैसे मान लो तुम्हें वैल्यू चाहिए साइन 750 डिग्री की। ठीक है, अब 750 डिग्री को क्या करना है, अब ये इस एंगल को 360 से डिवाइड कीजिए। तो 360 का मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 720 आएगा और 30 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। अब हमने कल जो पिछली क्लास में किया था वो क्या था कि साइन n, यहाँ पर 2n हो जाएगा, तो ये क्या है, साइन n इंटू 360 प्लस दिस थीटा। तो ये क्या पढ़ा था हमने, 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। तो ये क्या कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, पहले में, तो ये क्या बन जाता था, साइन थीटा। तो यहाँ पर ये सिंपली क्या बन जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंगल 360 से ज़्यादा होंगे उनको हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, और कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करने की। किसको, इस फॉर्मूले की, जो क्या था फॉर्मूला, और ये रूल कहो कि जो भी है, मान लीजिए 2πn प्लस थीटा, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया हो, कुछ भी दिया हो। अब अगर मान लीजिए 180 से ज़्यादा है एंगल और 360 से कम है, तो उस एंगल को या तो आप 180 प्लस थीटा करके लिख सकते हैं, कल हमने बात की थी, 180 प्लस थीटा करके बात कर सकते हैं, या फिर 360 माइनस थीटा लिख के बात कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई एंगल 180 से कम है तो उसमें 180 माइनस थीटा करके बात कर सकते हैं, या फिर 90 प्लस थीटा करके बात कर सकते हैं। और 90 से नीचे वाले जो एंगल्स हैं, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, वो वैल्यूज़ तो आपको याद हैं ही, वो तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम कोई भी बड़े एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ये अलाइड एंगल्स थे। ठीक है, आपको इसमें किसको ध्यान देना होता था, इसमें आपको ये ध्यान देना होता था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, और कौन से क्वाड्रेंट में, ये जैसे ये 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और 90 मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो इस पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन को देखना है। ठीक है, अब पहले तो 90 पे है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, जो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का होता है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा अगर मेरे को जानना है तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन किस सेक का क्या होता है, कोसेक, कोसेक में चेंज हुआ, बट सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सो दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें मेन आपको ये अब ये दोनों याद रखना, 2n पाई माइनस थीटा अगर हम कभी भी करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फोर्थ में कॉस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और 2n पाई प्लस थीटा अगर किसी में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यानी किसी भी एंगल को हम इन दो एंगल्स में तोड़ना चाहेंगे, चाहे 2n पाई माइनस थीटा, यहाँ पर n आपका इंटीजर है, या फिर कोई भी नंबर लेंगे आप, n की वैल्यू मान लीजिए 4 लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 पाई माइनस थीटा, जो भी आपका थीटा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डू क्वेश्चंस। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज आपको वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर है कि 765 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, हाँ अभी जो हमने किया इसको 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 720 आ जाएगा। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 765 को साइन 2 टाइम्स 360 प्लस 45, यस और नो, लिख सकता हूं ना मैं इसको, ये इसको ऐड करके यही तो आएगा। अब इसमें क्या लग जाएगा, अभी हमने देखा कि यहां पर 2n पाई प्लस थीटा, यहां पर 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब ही होता है 360, क्या मतलब होता है 360। तो ये क्या बन रहा है, n इंटू 360 प्लस थीटा। अब n क्या है हमारे केस में, 2 इंटू 360 प्लस 45। तो हम किस में चेंज कर रहे हैं इसको, कहां से जा रहा है ये, साइन से, हियर साइन। अब ये 360 पे एंगल बदलेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन 45। क्लियर है ये बात या नहीं, एक बार और देख लेते हैं यहां पर। ये साइन साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या बन रहा है, साइन थीटा ही बन रहा है, नहीं बन रहा, यहां से देखें आप, यहां पर देखो, ये साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो यहां पर ये जो साइन 2n प्लस थीटा, 2 आई मीन 2 इंटू 2 पाई है यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है हमारा, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इसमें, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्व टू साइन थीटा। यहां पर 2 मेरा n हो गया, और 360 क्या है मेरा 2 पाई, तो ये यूज करके ये आ गया साइन 45, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी मेरा जो साइन 765 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/√2। क्लियर है ये बात, आगे समझ में हम किसका यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। ये देखो, इसको पीरियोडिसिटी से भी समझ सकते हैं कि ये वैल्यू क्या कर रही है, 360 पे रिपीट करेगी, 2 पाई पे रिपीट करेगी, तो 2 पाई फिर कंप्लीट रोटेशन होगा, फिर एक और होगा, ठीक है 2 रोटेशन हो जाएगा, 720 एंगल हो गया, फिर वो किसके बराबर होगा 45 डिग्री के। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो वही वैल्यू किसकी होगी, साइन 765 डिग्री की। आई होप ये समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, कॉसेक माइनस 1410 आई मीन 1410, इसी में कर लेते हैं। ओके, लेट अस ऐड अनदर पेज। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, कॉसेक माइनस 1410, इज दिस द क्वेश्चन, यस इट इज, कॉसेक माइनस 1410। अब याद रखो हमने एक आइडेंटिटी करी है, कौन सी आइडेंटिटी है, कि कॉसेक माइनस ऑफ थीटा इज व्हाट, इट इज माइनस कॉसेक थीटा। याद है ये नहीं है आइडेंटिटी, क्लियर है ना, कि कॉसेक माइनस ऑफ थीटा क्या बनेगा आपका, माइनस कॉसेक थीटा। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि अगर कॉसेक माइनस थीटा है तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, यानी अगर ये है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता माइनस कॉसेक
10 लिख सकता हूँ या नहीं? अब मेरे को क्या करना है, इसको 36 से 360 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 360 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको आप 360 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये बचा आपका माइनस कॉसेक। अब देखो, अब 360 को आप देखेंगे, अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला देखिए, अगर आप 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1080। अब 1410 में से 1080 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 330 बच रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं कि 3 × 360 प्लस 330, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करूं, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि 360 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 144, ठीक है। ये 1440 आ गया और मेरे को आना है 1410 पर, तो मैं क्या कर दूं, 1440 में से 30 माइनस कर दूं, और ये 1440 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 2 पाई या 4 × 360। और मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर दूं, मैं इस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लूं, किसका, दिस 2n पाई - थीटा का। तो वहां पर कॉसेक क्या बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। हम दोनों चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, दोनों तरीके से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर पहले इसी को रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस कॉसेक 330। अब इसको आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 - 30। फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी इसमें, कौन सी आइडेंटिटी, इसको मिटा देते हैं, कि कॉसेक 2n पाई - इज इक्वस टू माइनस कॉसेक थीटा। तो यहां पर सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये है cos 360 माइनस थीटा इज not cos, it is cosec. Let me correct this. This is cosec 360 माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये माइनस साइन पहले से ही है आपका, ये आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस कॉसेक 30, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा ये प्लस हो गया, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 2। तो आंसर क्या आ गया, 2, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी, याद रखना कॉसेक 1410 की वैल्यू 2 नहीं है, कॉसेक -1410 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्ट उस मेथड से करते 2n पाई - थीटा, तो हम कहाँ पर आते, सीधे हम यहाँ से इसको 4 × 360 लिखते और -330 लिख, आई मीन सिर्फ 30 लिख देते। उसको भी समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं, कि मेरे पास ये है कॉसेक -1410, ठीक है। इसको मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, इसको मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कॉसेक, पहले तो मैं इसको ये माइनस कॉसेक 1410 लिख सकता हूँ, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके, वो पहली वाली आइडेंटिटी का यूज करके। अब यहां पर क्या है, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं माइनस कॉसेक 4 × 360 -30 डिग्री। ये 4 × 360 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1440, नो 14, यस 1440, और उसमें से 30 माइनस करूंगा तो 1410। तो यहां से मेरे पास सीधा क्या आ गया कि माइनस कॉसेक, ठीक है, ये माइनस कॉसेक, और यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, यहां पर लग जाएगी n × 2 पाई - थीटा वाली, यानी कौन सी, कि कॉसेक 2 पाई n - थीटा, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है माइनस कॉसेक थीटा। तो यहां से ये मेरा एक माइनस है और एक माइनस इसका आ जाए, ये माइनस पहले था, एक माइनस इसका आ जाएगा। तो सपोज आई एम, लेट मी रब दिस,
यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉसेक, और थीटा क्या है 30, तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉसेक 30 की वैल्यू 2। तो क्या आंसर आ गया, चाहे इस तरीके से करो या फिर ऐसे करो, आंसर वुड बी सेम। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 10 19 पाई बाई 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 10 19 पाई बाई 3। देखो इसको करने के अब दो तरीके हैं। ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, चाहे तो इसको डिग्री में ले जाओ या फिर रेडियन में ही सॉल्व कर दो। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम इसमें ये लगा सकते हैं ना कि 10 2n पाई प्लस थीटा इज इक्व टू 10 थीटा, ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें। अब जब भी ऐसे दिख जाए तुमको 19 पाई बाई 3, आई मीन 19 पाई बाई 3, आप क्या करें 19 को 3 से डिवाइड कीजिए। जब आप 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हम आप आगे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10। अब 19 को जब आपने डिवाइड किया, ठीक है, जब आपने क्या किया 19 को डिवाइड किया, तो आप 6 आ जाएगा आपके पास कोशेंट। ठीक है, और 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर। यानी आप 19/3 को क्या लिख सकते हैं, आप 19/3 को लिख सकते हैं 6/1/3, 6/1/3। ये किसको लिख पा रहे हैं आप 19/3 को। यानी अगर आपको 19/3 पाई लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 16 पाई प्लस 1/3 इंटू पाई। ठीक है, नॉट 16, इट इज 6। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको 19 पाई/3 को आप इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। समझ में आया कैसे किया हमने इसको, 19 पाई को 3 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 9 पाई को भी रहने देते हैं ऐसे, और 19 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आप ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 19/3 को आप क्या लिख पाएंगे 6 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिया हमने 10 6 पाई प्लस पाई/3। अब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। यहाँ पर इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं कि 10 6 पाई का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर ये थीटा क्या है दिस पाई/3, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 10 थीटा यानी 10 पाई/3। और क्या वैल्यू होती है पाई/3। अब पाई/3 का मतलब क्या है, आपको वैसे याद है 1060 या 1030, पाई/3 किसको कहते हैं 60 डिग्री को, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी √3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है, आप डिग्री में इसको ले जाएं पहले। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डिग्री में लेके जाएं। डिग्री में आप कैसे लेके जाएंगे, हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में किया था कि 19 पाई/3 है, इसको अगर आपको डिग्री में ले जाना है तो इसको आप क्या करें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, याद है ये। तो अब ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 से 60 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 9 आई मीन 6 9 जा 54, 5 6 1 जा 6 5 11, ये 1140 आ गया। इज इट फाइन, लेट मी चेक अगेन, 6 9 6 जा 54 एंड यस, तो ये कितना आ गया मेरे पास, यानी 10 19 पाई अपॉन 3 वुड बी व्हाट 1140। ठीक है, इज दिस फाइन नाउ। ये इतना आ गया, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, इसको फिर से सेम अप्रोच, आप क्या करेंगे 360 से डिवाइड कीजिए, 360 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कितना आ गया ये 101140। वॉज इट द आंसर, लेट मी सी, इज इट फाइन ना, देयर शुड बी नो डाउट। 6 9 जा 54, इट इज 4 5 6 1 जा 6 5 11, इट इज 1140। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 360 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको ये लिख सकते हैं 10 3 टाइम्स 360,
तो जब 3 टाइम्स 360 करेंगे तो ये 1080 आ जाएगा, 1080, और उसमें ये कितना ज़्यादा है 1140। 1140 में से जब आप 1080 घटाएंगे तो इट वुड बी 60 ओनली, प्लस क्या आ जाएगा ये 60, और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी ये 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से आप करिए या फिर चाहे इस तरीके से करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, इस तरीके में करने में आपको क्या करना है, पहले एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको किस में जाना है, डिग्री में जाना है। ठीक है, और फिर किस किस चीज़ का यूज़ किया आपने यहाँ पर आपने यूज़ किया 10 2n प्लस थीटा इज इक्वस टू 10 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन -11π/3, -11π/3। ओके, दिस इज फोर्थ वन, साइन -11π/3। ठीक है, तो फिर से पहली आइडेंटिटी क्या लगाएंगे इसमें, पहली आइडेंटिटी वही कौन सी कि साइन माइनस ऑफ थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन -11π/3 की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 11π/3। तो दोनों मेथड से अब कर सकते हैं, इसको डिग्री में ले जाके चाहे मैं करूं या फिर इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं। तो ये माइनस हो गया साइन, अब देखो 11 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3π प्लस, ठीक है, आगे क्या बच जाएगा, अगर यहाँ आप देखें 11 3 9 2, सो मैं इसको 11/3 को क्या लिख सकता हूँ 3 3 2, सो इट वुड बी 3π प्लस 2π/3। ठीक है, अब इससे बेटर क्या है, अब ये तो नहीं आ रहा 2π के मल्टीपल्स में, एक और चीज हम कर सकते हैं, इफ यू सी केयरफुली, ये इसको 11π/3 को क्या हम ये नहीं लिख सकते, 11π/3 को क्या हम ये नहीं लिख सकते 4π माइनस π/3। तो देखो 3 4 जा 12, इट वुड बी 12π माइनस π/3, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 11π/3। ठीक है, तो इसको हटा के मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, इट वुड बी माइनस साइन 4π माइनस π/3। यानी अब मेरे को इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, मेरे को इसमें 2πn माइनस थीटा वाली, कौन सी आइडेंटिटी, साइन 2πn माइनस थीटा, क्या होता है वो माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया माइनस, ठीक है, आगे साइन 4π माइनस π/3, तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2π माइनस थीटा, तो यहां पर मेरे पास थीटा क्या आ रहा है π/3, यानी ये क्या बन जाएगा माइनस साइन π/3। π/3 का मतलब क्या हुआ, π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री। तो ये पॉजिटिव आ गया, माइनस माइनस ये सीधा आ गया आपका क्या साइन 60 या फिर साइन π/3, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो क्या आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया मेरे पास √3/2। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मान लीजिए आप इसको इस रेडियंस में ना निकाल के डिग्री में निकालते, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता, 11π/3 को, पहला स्टेप तो सेम रहता कि साइन -11π/3 को आप ये लिख देते माइनस साइन 11π/3। फिर आप क्या करते 11π/3 को चेंज कर देते आप किस में, डिग्री में, कैसे चेंज करते 180 अपॉन में पाई। ठीक है,
आप पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3 से इसको 60 टाइम्स उड़ा देंगे, 11 6 जा 66, तो ये कितनी डिग्री आ जाती, 660 डिग्री। तो आप इसको कैसे कर देते, आप इसको यहाँ लिख देते कि साइन -660 डिग्री। क्वेश्चन आपको सेम रखना है क्योंकि आंसर तो आपको इससे पूछा है। तो ये क्या आ जाता, -660। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, अब आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते 720 - 60, तभी तो 660 आ रहा है। और मैंने 720 क्यों लिखा यहाँ पर, मैं तो ये भी लिख सकता था ना 700 - 40। हाँ 720 इसीलिए लिखा क्योंकि वो 360 का क्या है, मल्टीपल है। 360 क्या है, पीरियोडिसिटी है किसकी, साइन की। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 720 लिखा। अब मैंने 720 लिखा हुआ है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई, यही वाली कि साइन 2πn माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास कि माइनस साइन, इसको ये लिख सकता हूँ 2 × 360। यहाँ से डायरेक्ट लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन 60। ठीक है, दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, हमने दोनों तरीके से देख लिया है करके, दोनों तरीके से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। इस तरीके से करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन साइन 1920, ठीक है, 1920 डिग्री का करना है हमको। ठीक है, 1920 डिग्री का, तो इट इज साइन 1920 डिग्री। अब क्या अप्रोच लगाएंगे, दैट्स द सेम अप्रोच, 360 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, 192, ठीक है, 360 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 360 4 जा कितना होता है हमारे पास, आई मीन 360 360 है, 5 टाइम्स देखें, 5 टाइम्स कितना आएगा, विल इट बी 6 टाइम्स, इज इट कमिंग 6 टाइम्स, नो। 5 टाइम्स देखें तो 0 5 6 30, 5 3 जा 15, 18, इज इट कमिंग 1800, 36 पंचे 180 होता है, यस इट वुड बी 1800। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 5 × 360 प्लस कितना बच जाएगा मेरे पास, 1800 आ जाएगा, तो इट वुड बी 120। ठीक है, सो इट इज साइन 5 × 360 प्लस 120। अब देखो इससे नहीं आ रहा मेरे पास कि ये तो 5 × 360 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये किस फॉर्म में आ गया मेरे पास, ये साइन n × 2π प्लस थीटा, इस फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया, 2πn प्लस थीटा। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब मेरे पास ये क्या बच गया, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें कि साइन 2πn प्लस थीटा इज वॉट, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास, थीटा क्या है मेरा, ये थीटा है मेरा 120, ये कितना आ जाएगा साइन 120। तो साइन 120, अब आपको साइन 120 की वैल्यू नहीं है पता, ठीक है, आप इसको किस में चेंज करेंगे, अब ये 120 वैल्यू 180 से कम है, तो या तो आप इसको 180 माइनस समथिंग लिख दीजिए या फिर 90 प्लस समथिंग। तो दोनों तरीके से करके देख लेते हैं, ठीक है, आप दोनों अप्रोच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम करते हैं इसको क्या, इसको हम लिख देते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 आ जाएगा। तो
90 पर अब ये साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन पॉजिटिव करेगा बिकॉज 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। दूसरा तरीका क्या था, इसको आप दूसरे तरीका इसको क्या लिख सकते, यहाँ पर क्या चीज लगाई हमने, यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया कि साइन 90 प्लस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। यस, अब यहां पर क्या है, दूसरा अप्रोच क्या कर सकते थे हम, यहाँ पर हम इसको लिख सकते थे साइन 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 120 आ जाता, और 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो आप ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ। लास्ट क्वेश्चन, इज इट द लास्ट, यस इट इज साइन 5π/3, साइन 5π/3। साइन 5π/3। तो अब इसको देखो, आप ये लिख सकते हैं साइन पाई प्लस 2π/3, ठीक है, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं साइन, व्हाट इज दैट, 5π, सो इट इज पाई माइनस, नो 6π - π/3। कैन यू नॉट राइट, 5π/3 लाना है तो तुम इस, नो इट इज नॉट, इट वुड बी 2π, नॉट 6π, इट वुड बी 2π, 6 तो हमको लाना है, सो इट वुड बी 2π, 3 2 जा 6 माइनस पाई 5π/3। तो ये तो हमको पता है कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2nπ माइनस थीटा, क्या होता है वो, माइनस साइन थीटा, तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का साइन पाई। ये समझ में आया क्या किया मैंने, n यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इसको अगर मैं रब कर दूं तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, ये वैल्यू कितनी होगी, -√3/2। यहाँ पर देखो, अब इसको तुमको पाई प्लस 2π/3, अब पाई मतलब क्या है, आप इसको कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, दूसरा अप्रोच है ये। पाई का मतलब क्या होता है, 180, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये साइन 180 प्लस थीटा है। अब ये थीटा मतलब 180 प्लस थीटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब इसका बन जाएगा ये माइनस का साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का साइन 2π/3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ठीक है। अब ये आ गया माइनस का साइन 2π/3, अब ये 2π/3 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, पाई माइनस π/3, फिर से वही आ गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, साइन पाई माइनस π/3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये आ गया माइनस का साइन π/3, फिर ये क्या आएगा, माइनस का √3/2। यानी आपने डायरेक्ट जब ये सोच लिया कि अगर मैं इसको 2π - π/3 कर दूं 5π/3 को, तो मेरे पास ये सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। बट आपने जब इसको तोड़ा, पाई प्लस 2π/3 फिर माइनस साइन 2π/3, फिर उसको फिर से तोड़ा, देन यू विल कम बैक टू दिस आंसर। तो अब आपको ये अपने दिमाग लगा के ये सोचना है कि 5π/3 है या कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है आपको रेडियंस टर्म में, तो वो बेस्ट कब रहेगा, उसमें हम इन दोनों में से क्या लगा सकते हैं बेस्ट, दोनों में से क्या मतलब, आपको इन दोनों आइडेंटिटीज पर बेसिकली ध्यान देना है। कौन वाली पे, 2nπ प्लस थीटा या फिर 2nπ माइनस थीटा, ठीक है। ये 2n से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बेसिकली n इंटू 2π, ये 2π मतलब क्या है, 360 डिग्री, क्या है 2π, दिस इज 360 डिग्री। आपको इन्हीं दोनों को ध्यान में रखना है, 360 के मल्टीपल्स के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो ये पांच नहीं 6 क्वेश्चन हैं, तो ये 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ठीक है। इन इन तीनों का आंसर 1 है, ठीक है। लेट अस से 1 कैसे आता है और क्यों आता है। जैसे sec 68 है। अब मेरे को देखो यहाँ पर ये इन इन क्वेश्चंस में कैसे समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसको देखो 68 और 22 को जोड़कर कितना आ रहा है 90, 41 और 49 को जोड़कर कितना आ रहा है 90, 75 और 15 को जोड़कर कितना आ रहा है 90। तो इनको क्या करना है, एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। चाहे आप कॉस को साइन में चेंज कर दो, चाहे साइन को आप कॉस में चेंज कर दो, उसी तरीके से इसमें भी। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले 68 और 22 को। अब देखो आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्या इस 68 को लाना है तुम्हें, तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते सेक 90 माइनस 22 अपॉन दिस कॉसेक 22। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 पे सेक किस में बदलेगा कॉसेक में, और 90 माइनस थीटा मतलब हम पहले क्वाड्रेंट में। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कोसेक 22 डिग्री अपॉन में कॉसेक 22 डिग्री। क्या आ गया ये कट के, ये आ गया 1, ठीक है। और आप क्या कर सकते थे, यहां पर चेंज कर लेते। कॉसेक 22 को कैसे लिख सकते थे, कॉसेक 90 माइनस 68, कॉसेक चेंज होके किस में बन जाता सेक 68, सेक 68 अपॉन सेक 68 कट के क्या आ जाता 1, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें देखो 10 है। मैं इस 1041 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 49 अपॉन कॉट 49 डिग्री, ठीक है। अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा अपॉन दिस कॉट थीटा गिवन है, कट के क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। कोई समस्या, हाँ ये इजी लग रहा है ना। सो इसमें भी वही आइडेंटिटी। अब इसमें ऊपर की जगह नीचे चेंज करते हैं, ठीक है। ये सपोज करते हैं यहाँ पर क्या है कॉस 75 डिग्री है, यहाँ पर क्या कर देते हैं इसको, ये लिख देते हैं साइन 90 माइनस 75, क्योंकि हमको साइन 15 चाहिए तो 90 माइनस 75। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस 75 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 75 मतलब नो कॉस इट इज 75, 15 लाना है तो 75, यस इट इज कॉस 75 डिग्री, कैंसिल्स आउट, आंसर इज 1, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर अपॉन ये दोनों एंगल्स को जोड़कर 90 आ रहा है तो आंसर डायरेक्ट 1 है। मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे देख लें कि यहाँ पर cos 75 है और नीचे यहाँ पर cos x 75 है तो आंसर 1 होगा, नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होने चाहिए, यानी cos साइन होना चाहिए, tan cot होना चाहिए और sec cosec होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस हमको प्रूफ करना है कि tan 225 डिग्री प्लस cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री cot 675 डिग्री 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कि tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री, उसमें अगर हम प्लस करें tan 765 cot 675 डिग्री तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो इसको देखो ध्यान से, अगर तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता tan 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ 225 को। कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 360 प्लस 45, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1070 आई मीन 720 प्लस 45, और कॉट 675 को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ कॉट 720 माइनस 45, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। 720 में से 45 गया तो 675 आएगा, ठीक है। अब हमको आइडेंटिटीज पर ध्यान देना है। कौन सी आइडेंटिटीज पर, इन वाली आइडेंटिटीज पर।
जो हमने टेबल देखी थी ये, कि 180 प्लस थीटा है तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा है तो क्या होगा, टेन चेंज कब होगा, कॉट चेंज कब होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियोस देख लेना। ठीक है, देखो 180 पर, 360 पर, 720 पर या 720 पर ये बदलेंगे तो नहीं, यानी 10 जो है कॉर्ड में बदलेगा तो नहीं, बट बस हमको क्वाड्रेंट्स का ध्यान देना है। तो 180 प्लस 45 यानी मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, तो ये 1045 ही आएगा। 360 प्लस 45 यानी मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, मैं हूँ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बदलेगा नहीं। 720 प्लस 45 यानी मैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया 1045। कॉट 720 माइनस 45 यानी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कॉट 45। ठीक है, ये 720 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पूरा क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट है, तो 360 ये हो गया, ये रोटेशन यहाँ 360, फिर से 360 किया तो 720 हो गया। अब इस 720 में से मैं 45 घटा रहा हूँ, तो ये मैं चौथे क्वाड्रेंट में ही तो रहूँगा, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यस, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, चाहो तो आप वैल्यू रख के कर दो या डायरेक्ट ही रख कर दो। 1045 की वैल्यू 1, कॉट 45 की 1, प्लस 1045 की 1, कॉट 45 की -1, तो ये क्या आ गया, 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस 1, ये कट के क्या आ गया 0। ये हमारा RHS है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। वरना आप यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ पर क्या है 1045 कॉट 45 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1045 कॉट 45, आंसर इज 0। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मूविंग ऑन, कोई दिक्कत, हम बस टेबल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन, इसको हमें क्या लाना है, 1 लाना है। लेट अस सी 1 आता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आप क्या करें, जो बड़े एंगल्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, इन चारों को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी, LHS लेते हैं हम फिर से। ठीक है, LHS लिया हमने, तो tan ऑफ 10 डिग्री सेम रखा, cos ऑफ 20 डिग्री सेम रखा, tan ऑफ 40 डिग्री सेम रखा। ठीक है, अब tan 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 50 को मैं ये नहीं लिख सकता क्या, क्या 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ या नहीं। सिमिलरली cosec 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 70 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 20। सेम मैं sec के साथ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ sec को, मैं लिख सकता हूँ sec, आगे आगे इधर कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका 90 माइनस 10। ठीक है, वहाँ से हटा देते हैं, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा आपका sec, और साइन को ऐसे ही रहने दें, कहीं काम आएगा, या चेंज कर लेते हैं साइन को भी, साइन को चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस 10। ठीक है, किसका, साइन का। ठीक है, अब देखते हैं, टेन डिग्री सेम रहा, cos 20 डिग्री सेम है, सब मल्टीप्लाई में है। अब देखो आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि सारा कैंसिल आउट होगा एक दूसरे में। ये हमको कुछ पहले से ही समझ जाना चाहिए ना, कि आंसर 1 आ रहा है, 1 कैसे आ सकता है जब सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। और टर्म्स भी कितनी है, 7 टर्म्स है, हो सकता है एक 1045 है, लेट अस सी। ठीक है, cos 20 1040, अब 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 पे एंगल क्या होगा, चेंज होगा, 90 माइनस थीटा हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा कॉट 40। क्या बन जाएगा ये, कॉट 40। कॉसेक 90 माइनस 20 है, 90 माइनस 20 मतलब ये कॉसेक 70, 90 पे चेंज होगा, चेंज किस में होगा, सेक में, यानी ये क्या बन जाएगा सेक 20। ठीक है, साइन 80 डिग्री है, साइन 80 डिग्री क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन 90, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस 10 डिग्री। यहां तक कोई समस्या,
नहीं है। अब देखो ये सारे के सारे, अब देखो टेन 40 और कॉट 40 ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ये बात, रेसिप्रोकल यानी कॉट 40 को क्या लिख सकते हो, 1/cot 40, ओ सॉरी कॉट 40 को लिख सकते हो आप 1/1040। उस 1040 से ये 1040 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर आपका 1 आ गया है। क्या आ गया, ये तो 1 आ गया। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 10 डिग्री। अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 10 को क्या ये नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, आप इसको ये लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं। अब कॉस 20 डिग्री और ये सेक 20 डिग्री, ओके समथिंग इज मिसप्रिंट हियर, बिकॉज 1 लाने के लिए साइन 10 है और ये अपॉन में कॉस 10 है, यहाँ पर कॉस 20 और सेक 20 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कॉस 20 और सेक 20 रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 बचा है, वहाँ पर कॉस 10 बचा है। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन 10 सो इट मस्ट बी साइन 80 डिग्री, सो कॉस 10 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपको बच रहा है साइन 10 डिग्री, बट हमको प्रूफ करना है इसको 1, तो देयर शुड बी सम मिस्टेक, या तो क्वेश्चन में या तो हमारी साइड से। लेट अस सी वंस अगेन, इट इज 10 90 - 40 cosec 90 - 20 cosec वुड चेंज इनटू sec, ये रह गया क्या, sec 80 रह गया। इज दिस रिमेनिंग दिस sec, ये किस में चेंज होगा, ये cosec 10 में चेंज होगा, ये रह गया आपका cosec 10 में। ठीक है, तो ये साइन 10 बचा और क्या बचा यहाँ पर cosec 10, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर कितना आ गया 1, ये मिस हो गया था हमसे। ठीक है, आई बात समझ में, क्या किया इसको दोबारा से समझते हैं। हमने बड़े एंगल्स को तोड़ लिया, 1050 को 90 - 40, ये कॉसेक को 90 - 20, सेक को 90 - 10 और साइन 80 को साइन 90 - 10। फिर हमने क्या किया, ये सेम रखा, 10 90 - 40 को कॉट 40, कॉसेक 90 - 20 सेक 20, सेक 90 - 10 क्या बन जाएगा कॉसेक 10, जिसको हम भूल गए, और यहाँ पर साइन 90 - 10 कॉस 10। अब ये आपस में सारे रेसिप्रोकल्स हैं, इसको दोबारा समझते हैं, ये सारे रेसिप्रोकल्स हैं। कैसे रेसिप्रोकल हैं, बेटर समझ में आ जाएगा कि 10 डिग्री है, इसको छोड़ते हैं अभी, 10 40 डिग्री 10 और कॉट 40 डिग्री, ये रेसिप्रोकल है, 1 आ गया। ठीक है, सेक 20 और कॉस 20 रेसिप्रोकल है, ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास लास्ट में, फिर 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 10 डिग्री। अब ये 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बचा क्या क्या है, 10 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कॉस 10 डिग्री और कॉसेक 10 डिग्री। 10 को आप क्या लिख सकते हो, आप 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री। यहाँ पर क्या है कॉस 10 डिग्री, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप 1/साइन 10 डिग्री। ठीक है, दिस कैंसिल्स दिस कैंसिल्स दिस, आंसर इज व्हाट 1, विच इज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, आगे बात समझ में, हमने ये यहाँ पर पॉइंट मिस कर दिया था, इस वजह से पहले आंसर नहीं आ रहा था। लास्ट क्वेश्चन पर ये है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है 7/2। ठीक है, अब देखो इसको हम रेडियंस में गिवन एंगल्स, इनको हम चेंज कर लेते हैं डिग्री में। तो डिग्री में याद रखना पाई का मतलब होता है 180, पाई/2 का क्या मतलब हो जाएगा फिर 90, पाई/3 का मतलब क्या हो जाएगा 60, पाई/4 का क्या मतलब हो जाएगा 45, और पाई/6 का क्या मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास क्या है सेक पाई/6, तो सेक पाई/6 का मतलब क्या हुआ सेक 30 डिग्री।
इंटू 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, प्लस साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ 45, कॉसेक पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉट पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। इसको प्रूफ करके हमको क्या लाना है 7/2। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। अब सेक 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था सेक 30 जो उसका रेसिप्रोकल, कॉट 60 की वैल्यू वो होती है 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हम वैल्यूज का यूज कर रहे हैं सिंपली। दिस √3 कैंसिल्स दिस √3। ठीक है, ये √2 इस √2 को कैंसिल कर देगा, ये √3 इस √3 को कैंसिल कर देगा। यहां पर क्या बचा आपके पास 2, यहां पर क्या बचा आपके पास 1, यहां पर क्या बचा आपके पास 1/2। कुल मिला के ये क्या बचा 3 + 1/2। तो ये क्या हुआ 2 3 जा 6 प्लस 1/2 यानी 7/2। ये आ गया आपका RHS। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो हमने बस प्रूफिंग किए हैं नॉर्मल, आई मीन जिसमें ज़्यादा हमने दिमाग तो नहीं लगाया है, बस हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखा है। ठीक है, ये पहला प्रूफ था। ठीक है, जिसमें हमने जो अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी थी उनका यूज़ किया। ये दूसरा प्रूफ, ठीक है, इसमें भी सेम रेसिप्रोकल का भी यूज़ किया। और ये तीसरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़े से और प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़े से आई मीन कॉन्सेप्ट बेस्ड और थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल, मतलब ये मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कि इजी था और ऐसा भी नहीं बहुत डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट क्लास में थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।